भारत के शेयर बाजारों में आज छुट्टी है और लेकिन दुनिया के शेयर बाजार ऐसा लगता है ट्रंप और टैरिफ के टेंशन से कुछ उभरते नजर आ रहे हैं। वहां राहत दिख रही है क्योंकि ट्रंप साहब ने कुछ चीज़ों पर टैरिफ से छूट देने का ऐलान कर दिया है। एक आप जानते हैं, पहले उन्होंने 90 दिन का एक रिलीफ दिया। दूसरा, उन्होंने कई आइटम गिना दिए हैं कि अब इन पर ये वाला नया टैरिफ जो है लागू नहीं होगा। तो इस वजह से बाजार में राहत दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस राहत के बीच एक चीज़ ज़रूर तय हो गई है पिछले हफ्ते भर में, कि ये जो टैरिफ की कहानी है, इसकी वजह से दुनिया भर में टेंशन की वजह से बाजार में भारी उतार चढ़ाव चल रहा है। और इस बीच आ गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट। और अब कल बाजार में क्या होगा ठीक ठीक नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट है आईएमएफ की, ये कुछ चिंताएं जता रही है। और इसका कहना है कि जो ट्रेड टेंशन्स हैं, यानी व्यापार को लेकर जो तनाव हैं दुनिया में, दुनिया के देशों में, उनसे बाजार में भारी गिरावट, मार्केट क्रैश शब्द का इस्तेमाल वहाँ हुआ है, भारी गिरावट हो सकती है। और उन्होंने टैरिफ का जिक्र नहीं किया है, वो इस तनाव का जिक्र नहीं कर रहे हैं इस रिपोर्ट में। कह सकते हैं इस वक्त कि सबसे बड़ा तनाव तो यही है, लेकिन इसका जिक्र किए बिना वो कह रहे हैं कि जो दुनिया भर में तरह तरह के रिस्क इवेंट्स हैं, इसमें वो युद्ध को, इस तरह के तनाव को, तमाम चीज़ों को जोड़ रहे हैं। उससे उनको बड़ा खतरा दिख रहा है, खास तौर पर एक तो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए और शेयर बाजार के लिए। आईएमएफ का कहना है कि 2022 के बाद से दुनिया भर में इस तरह के जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं, इनमें काफ़ी तेज़ी आई है। और अब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कह रहे हैं, जो आर्थिक संस्थान हैं बड़े बड़े, उनको वो कह रहे हैं कि ज़रा सावधान हो जाएं और अपने पास बहुत पूंजी और लिक्विडिटी यानी कि कैपिटल रखें हाथ में, क्योंकि ऐसी किसी परिस्थिति में दिक्कत हो सकती है। और लार्ज करेक्शंस स्टॉक प्राइसेस में, शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये उसकी रिपोर्ट आज ही आई है और इसकी वजह से बाजार में भारी उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसका असर फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, यानी कि देशों की या बड़ी इकोनॉमीज़ की आर्थिक स्थिरता पर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर पड़ सकता है। ये उन्होंने चेताया है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट उनकी आ रही है। और आईएमएफ ने ये इवेंट, जैसे मैंने बताया कि वो नहीं कहा है, ट्रंप साहब का ऐलान और ये सब उसमें नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं जो रिस्क है उसका जैसे जैसे ऐसी खबरें आती हैं जिनसे चिंता बढ़ती है, जिसमें युद्ध हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई टेरर अटैक हो सकता है, रक्षा पर, हथियारों पर खर्चा बढ़ना हो सकता है, और व्यापार को लेकर जो समझौते या उसके से जुड़े हुए तनाव हैं वो हो सकते हैं। इन सबको लेकर परेशानी बढ़ सकती है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस तरह के रिस्क से जो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसे ध्यान में रखें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और अपने पास कैपिटल रखें। सीधा मतलब है कि कुशन रखें, इतना पैसा हाथ में रखें कि कुछ नुकसान उठाना पड़ जाए तो बड़ी चिंता का कारण न बने। वो ये करीब करीब वो सलाह है जो सामान्य फाइनेंशियल एडवाइज़र अपने क्लाइंट्स को देते हैं। हम लोग आपस में अक्सर बात करते हैं कि भाई सारा पैसा ऐसे मत लगा दो कि कल को अगर बाजार गिर जाए तो फिर रोना पड़ जाए। तो बिल्कुल वही बात आईएमएफ थोड़ा गंभीर अंदाज में कह रहा है। और उनका कहना है कि इनकी रिसर्च कह रही है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एवरेज सारे देशों में मोटे तौर पे औसतन 1% गिर जाता है शेयर बाजार। और ख़ास तौर पे इमर्जिंग मार्केट्स, तीसरी दुनिया के देशों में या उभरती हुई इकोनॉमीज़ में, ये 2.5% तक की गिरावट आ जाती है। और 2.5% को उन्होंने परसेंटेज पॉइंट लिखा है, बहुत स्पेसिफिक। आजकल परसेंट हम लोग हिंदी में बोल देते हैं, 2% गिरा, लेकिन ये जो व्यापार, ख़ासतौर पे अर्थनीति वाली दुनिया है, फाइनेंस की दुनिया, वहाँ परसेंटेज पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है कि 12.5% इंटरेस्ट रेट था, वो गिरकर 10% किया, तो फिर उसको 2.5% की गिरावट नहीं कहते हैं, 2.5 परसेंटेज पॉइंट की गिरावट कहते हैं। क्योंकि जब 2.5% होगा तो वो 12.5 का 2.5% निकाला जाएगा, जबकि यहाँ 100 का 12.5% था और 100 का 10% हो गया। इसीलिए उसको परसेंटेज पॉइंट या प्रतिशत अंक कहा जाता है। इसको इतना गणित में घुसने की आवश्यकता नहीं है। मोटे तौर पर जब कोई ये इस्तेमाल करे तो कैसे समझना है ये समझ लेना काफ़ी है। तो इस तरह की जो ये घटनाएं गिना रहे हैं, जैसे रूस का हमला था 2022 में, वो सबसे बड़ा झगड़ा था, सबसे बड़ी चिंता का कारण था। और उस वक्त शेयर बाजार से आने वाला रिटर्न जो है करीब 5% मंथली गिर गया था,
जो कि और इस तरह के जितने जियोपॉलिटिकल रिस्क इवेंट्स रहे हैं उनके मुकाबले डबल था। आईएमएफ अब अपनी फुल रिपोर्ट, ये छोटी रिपोर्ट आई है, उनकी जो पूरी रिपोर्ट है अब वर्ल्ड बैंक के साथ 21 अप्रैल वाले हफ्ते में आएगी। और हो सकता है उसी वक्त जब ट्रम्प के टैरिफ अनाउंसमेंट्स हैं, क्योंकि इनकी मीटिंग होने वाली है वर्ल्ड बैंक के साथ। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की एक एनुअल मीटिंग होती है जहां दुनिया भर के सारे ऐसी परिस्थितियों पर, हालात पर चर्चा होती है, तबसरा होता है। तो उस वक्त शायद उस मीटिंग में ये ट्रम्प के टैरिफ के अनाउंसमेंट्स छाए रहेंगे और उस समय ये रिपोर्ट भी पूरी आएगी। और हो सकता है उस वक्त वर्ल्ड बैंक से भी और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की इस मीटिंग से भी कुछ और चीज़ें सुनने को इससे जुड़ी हुई मिलें। लेकिन फिलहाल उन्होंने एक चेतावनी दी है, जो चेतावनी थोड़ी ध्यान देने लायक है। बिजडा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।